Jai Hind student. Now discuss about our topic is excretions and second है excretion in human being. So student look at your book. So student आप सबसे पहले देखेंगे कि हम देखेंगे gaseous waste. गैसेस वेस्ट प्लांट्स में एक्सक्रीशन किस टाइप से होता है, जिस तरह से फोटोसिंथेसिस या रेस्पिरेशन के थ्रू होता है, किस तरह से जो गैस होती है वो वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है वो आउट होता है। उसी तरह से यहाँ पे गिवन है कि द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व द रिमूव द हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट। जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है उसी तरह से जिस तरह से प्लांट्स में गैसेस एक्टिविटीज होती है उसी तरह हमारे इसमें जो होती है वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है, जिसके थ्रू क्या होता है जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो बॉडी से आउट होता है। सो स्टूडेंट यहाँ पे गिवन है कि जो बायोलॉजिकल प्रोसेस, तो यहाँ पे जो एक्सक्रीशन की जो डेफिनेशन है वो आपकी बुक में गिवन है। सो लिसन केयरफुली। द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व द रिमूवल ऑफ दिस हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट, है ना, रिमूवल हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। ये आपके एक्सक्रीशन की डेफिनेशन है। सो स्टूडेंट इसी तरह से हम देखेंगे कि जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है, अगर हम यूनिसेल्युलर की बात करें तो यहाँ पे जो एक्सक्रीशन होता है वो डिफ्यूजन के थ्रू होता है। मतलब डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, न्यूट्रिशन को गेन करते हैं और साथ में डिफ्यूजन के थ्रू ही इनमें क्या होता है एक्सक्रीशन की प्रोसेस होती है। उसी तरह से हम अगर मल्टी सेल्युलर मतलब ह्यूमन बीइंग की बात करें तो हमारी बॉडीज में क्या होता है डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं। तो डिफरेंट ऑर्गन्स जो होते हैं जिसके थ्रू क्या होता है डिफरेंट फंक्शन होता है। अब स्टूडेंट हम हमारे सेकंड टॉपिक पे आते हैं कि एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग, किस तरह से ह्यूमन बीइंग में एक्सक्रीशन होता है और एक्सक्रीशन के लिए कितने पार्ट्स उसमें प्रेजेंट होते हैं। सो लिसन स्टूडेंट कि हाउ मेनी पार्ट्स प्रेजेंट इन एक्सक्रीशन प्रोसेस। सो स्टूडेंट सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे हम कि पेयर ऑफ किडनीज होती है, सेकेंड होता है पेयर ऑफ यूरेटर्स होता है, थर्ड अगर हम देखेंगे यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा, जिसके थ्रू क्या होता है बॉडी से यूरिन जो होती है वो आउट होती है। अब यहाँ पे देखेंगे किडनीज कहाँ प्रेजेंट होती है, एब्डोमिनल और साथ में जो होती है आइदर साइड ऑफ द बैकबोन, हमारे जो बैकबोन होती है उसके दोनों साइड किडनी प्रेजेंट होती है। इसी तरह से यूरिन जो होती है वो यूरिन जो प्रोड्यूस इन किडनीज पास, इसी तरह से जो यूरिन होती है वो किडनीज में होती है और किडनीज में प्रोड्यूस होने के बाद जो पास होती है वो यूरेटस में पास होती है और यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होने के बाद यूरेथ्रा के थ्रू जो होती है वो बॉडी से आउट हो जाती है। अब हम देखेंगे स्टूडेंट जो CO2 होती है, CO2 जो रिमूव होती है कैसे रिमूव होती है, ब्लड में से लंग्स के थ्रू रिमूव होती है। उसी तरह यहाँ पे हम देखेंगे स्टूडेंट कि नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, जिसे सच एस यूरिया, यूरिक एसिड, ये नाइट्रोजनस वेस्ट होता है। ये क्या होता है स्टूडेंट, रिमूव फ्रॉम द ब्लड, जो ब्लड में से रिमूव होता है हमारी बॉडीज में वो किसके थ्रू होता है, रिमूव किडनी से रिमूव होता है। सो स्टूडेंट अब हम बात करते हैं आपकी जो बुक है उसमें नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है 6.14। जो नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन जो होता है किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। सो नेफ्रॉन जो होती है वो किडनी में प्रेजेंट होती है, किस तरह से अपने फंक्शन को करती है। तो स्टूडेंट क्या होता है कि हमारे जो इसमें बॉडीज में जो रिमूव वेस्ट होता है उसमें क्या होता है सम ऐसे सब्सटेंस जो होते हैं वो यूजफुल होते हैं जो किडनीज में आने के बाद यूरिन में भी मिक्स हो जाते हैं। तो उसमें जो नेफ्रॉन में किस तरह से उसका रीअब्जॉर्वेशन होता है, किस तरह से जो यूजफुल जो सब्सटेंस होते हैं वो किडनीज में आने के बाद किस तरह से उसमें ब्लैडर में आ जाते हैं, तो उसमें किस तरह से उसका बोमेंस कैप्सूल के थ्रू नेफ्रॉन के थ्रू किस तरह से रीअब्जॉर्वेशन होता है, ये हमारी बुक में गिवन है। तो सो स्टूडेंट हम नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहाँ पे क्या होता है ये पूरा बोमेंस कैप्सूल होता है जो कप लाइक स्ट्रक्चर होती है और यहाँ पे क्या होते हैं स्टूडेंट क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज होती है, कैपिलरीज का बंच होता है जिसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे जो होता है आपका ग्लोमेरुलस होता है, जब इसमें कैपिलरीज भी होती है कैपिलरीज का बंच होता है। ये सबसे पहले बोमेंस कैप्सूल है जिसमें कैपिलरीज का बंच होता है, ये ग्लोमेरुलस है। सो स्टूडेंट यहाँ पे क्या आर्टरीज और वेन्स दोनों प्रेजेंट है और ब्लड कैपिलरीज भी प्रेजेंट है। अब स्टूडेंट यहाँ पे गिवन है कि किस तरह से जो ब्लड होता है जब बोमेंस कैप्सूल में इंटर होता है, यहाँ पे जब ब्लड जो इंटर होता है तो उसमें क्या होता है स्टूडेंट के सम ऐसे सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं जो हमारी बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट के साथ जो होते हैं यूजफुल भी होते हैं स्टूडेंट। अब क्या होता है स्टूडेंट कि यहाँ पे जो होता है वो किस तरह से यूज किया जाता है, तो उसमें कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं लाइक द सच एज ग्लूकोज, एमिनो एसिड होता है, सॉल्ट होता है, वाटर होता है, तो ये क्या होते हैं यहाँ पे रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। द यूरिन फ्लो द अलोंग द ट्यूब, उसके बाद क्या होता है यूरिन फ्लो होने का फंक्शन होता है। अब यहाँ पे जो स्टूडेंट आप बात करेंगे यहाँ पे जो वाटर की अमाउंट भी होती है तो
वाटर की जो अमाउंट होती है वो किस तरह से हमारी बॉडीज में किस तरह से रीअब्जॉर्ब किया जाता है। सो स्टूडेंट ये किस पे डिपेंड होती है, डिपेंड हाउ मच एक्सेस वाटर इज बॉडीज, मतलब कितनी अमाउंट की वाटर रीअब्जॉर्ब होती है, और वो डिपेंड होती है कि हमारी बॉडीज में वाटर कितना प्रेजेंट है उस पर डिपेंड होती है। इसके बाद जो वाटर होता है वो रीअब्जॉर्ब होता है और साथ में अदर सब्सटेंस भी रीअब्जॉर्ब होते हैं। द हाउ मच डिजॉल्व वेस्ट देयर एक्सक्रीटेड, इस तरह से कितने हाउ मच जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो डिजॉल्व होते हैं। सो स्टूडेंट अब क्या होता है कि जो यूरिन होती है वो फॉर्मिंग होती है कहाँ पे, किडनीज में। अब किडनीज में होने के बाद कहाँ जाती है, वो फॉर्मिंग होने के बाद यूरिन क्या होती है यूरेटर में जाती है, जिसकी थ्रो क्या होती है बॉडी से आउट हो जाती है। तो हम देखेंगे कि ये जो यूरेथर्स होता है वो किससे कनेक्ट की है, जो किडनीज होती है, किडनीज जो होती है वो किससे कनेक्टेड होती है, यूरिनरी ब्लैडर से। यूरिनरी ब्लैडर जो होता है वहाँ पे क्या होता है, यूरिन जो होता है वो स्टोर होता है। उसके बाद उसमें क्या होता है, ये जो होता है यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से आउट हो जाता है। तो यूरिनरी जो ब्लैडर होता है मस्कुलर होता है, मस्कुलर होने के बाद इसका जो कंट्रोल होता है इस अंडर द नर्वस कंट्रोल, जो नर्वस कंट्रोल जो नर्वस सिस्टम के अंडर द कंट्रोल होता है यूरिनरी ब्लैडर, जिसको हम लोग अपनी विलिंग से किस तरह से यूरिन को आउट कर सकते हैं। तो आई थिंक कि स्टूडेंट आपको जो नेफ्रॉन है उसका स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं स्टूडेंट की जो थर्ड हमारा जो हम टॉपिक देखते हैं एक्सक्रीशन इन द प्लांट्स। तो प्लांट्स में भी एक्सक्रीशन होता है, किस तरह से होता है स्टूडेंट, जिसे हम देखते हैं कि प्लांट्स में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की जो गैसेस होती है इसमें भी जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से वेस्ट होता है आउट होता है बॉडी से। उसी तरह हम देखेंगे जो ट्रांसपिरेशन होता है, जो ट्रांसपिरेशन के थ्रू जो एक्सेस वाटर होता है वो किस तरह से बॉडी की जो प्लांट्स से होता है, एक्सेस वाटर किस तरह से प्लांट्स से गैटेड होता है। उसी तरह हम देखेंगे यहाँ पे मेनी डेड टिश्यूज कंसिस्ट ऑफ द डेड सेल, इसी तरह से प्लांट्स में मेनी जो कंसिस्ट डेड सेल होते हैं, जो हम देखते हैं स्टेम में आउटसाइड किस तरह से डेड सेल्स होते हैं, वो जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है। इस तरह से हम देखेंगे सेल्यूलर वैक्यूल्स होते हैं जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जो प्लांट्स में या ट्रीज में आउटसाइड हम देखते हैं। उसी तरह से वेस्ट प्रोडक्ट में भी तो स्टोर इन लीव्स, लीव्स में वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर होता है जिससे लीव्स का कलर चेंज हो जाता है, वो फॉल ऑफ हो जाती है। उसी तरह से हम देखेंगे कि सम वेस्ट प्रोडक्ट जो स्टोर होता है वो कहाँ पे होता है, रूट में भी होता है, जैसे रेजिन है, गम्स है, वो उस तरह से वो भी उसको बॉडी से आउट कर देते हैं। सो स्टूडेंट आज हमने देखा है कि एक्सक्रीशन सिस्टम किस तरह से होता है। सो इफ एनी डाउट यू कैन शेयर टू मी। जय हिंद।